ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 22/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि बाप में और हमारे में क्या अंतर है। ये एक बेहद का ड्रामा है और इस ड्रामा में मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम बच्चों का है, बाप का नहीं। बाबा ने कहा क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हर प्रकार के पाठ बजाते हो, अच्छा भी बजाते हो। जब सतयुग त्रेता होता है तो बहुत अच्छा ड्रामा का सीन होता है, बहुत अच्छा पार्ट बजता है। लेकिन वही एक्टर जब द्वापर कलयुग में आते हैं, द्वापर में आते हैं, तो रावण की प्रवेशता होने के कारण जो सुखदायी पार्ट था, धीरे 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 करते करते नीचे उतरते उतरते उनके पार्ट में परिवर्तन आ जाता है। धीरे धीरे वो दुख के प्रभाव में आ जाते हैं। तो सुख का पार्ट भी पूरा बजाते हैं तो दुख का पार्ट भी बजाते हैं। इसलिए कई बार बाबा कहते, बच्चे तुम ऑल राउंडर हो, तुम बच्चे हीरो हीरोइन हो। जो मुख्य हीरो हीरोइन होते हैं, मुख्य पार्ट तो उन्हीं का होता है ना। तो जो देवता घराने की आत्माएं हैं, सतयुग वाली है, जो सबसे पहले नंबर 1 आत्मा आई, वो धीरे धीरे करते नीचे उतरी। लेकिन फिर बाबा का भी एक पार्ट शुरू होता है। पूरे कल्प में एक बार आते हैं संगम युग पर। और बाबा की क्या विशेषता है? बाबा का कौन सा हुनर है, बाबा का कौन सा पार्ट है जो कोई पार्ट नहीं बजा सकता? वो बाप का पार्ट है। जो संसार में ऋषि मुनि तपस्वी गुरु गोसाई नहीं कर सकते, वो बाप का पार्ट है। पतितों को पावन बनाना। ये हुनर, ये कला किसी के अंदर नहीं है सिवाय बाप के। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि कई बार ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख करके लोग टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं कि ब्रह्मा इनका भगवान है, प्रश्न उठाते हैं। इन्होंने दादा लेखराज को बिठा रखा है, ब्रह्मा ही इनका भगवान है। पर बाबा ने समझाया कि वास्तव में जो श्री कृष्ण की आत्मा थी, नंबर 1 आत्मा, वो इस सृष्टि चक्र के अंदर चक्र लगाते 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 सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पार किया। जब कलयुग के अंत में आई तो उस तन में, इसलिए कहते पर काया प्रवेश, परमात्मा उस पतित तन में, पतित दुनिया में
उस रथ में प्रवेश किया, उन्हें ज्ञान दिया, समझ दिया कि तुम कौन हो। तो जो कृष्ण की आत्मा थी वही प्रजापिता ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, उनको हम भगवान नहीं मानते। कृष्ण की अंत वाली आत्मा है जो फर्स्ट नंबर में जाएगी, फर्स्ट प्रिंस बनेगी, इस ज्ञान से, इस समझ से। लेकिन लास्ट में वो पतित है, तमो प्रधान है। तो बाबा आकर के उस तमो प्रधान आत्मा को प्योर बनाते हैं, नेचर क्योर कर देते हैं, सतो प्रधान बना देते हैं और उस तन में आकर के उस तन का आधार लेते हैं। इसलिए महाभारत में भी दिखाया है कि जिस रथ में श्री कृष्ण जी थे, बैठे थे, वो अर्जुन का रथ था और 5 घोड़ों वाला रथ था। अर्जुन के रथ में बैठ करके श्री कृष्ण जी उस रथ को चला रहे थे। वास्तव में इस समय की बात है। स्वयं भगवान 5 तत्वों के शरीर, जिसको हम रथ भी कहते हैं, इस रथ में स्वयं परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके अर्जुन माना जिसने ज्ञान को अर्जित किया, धारण किया, स्वीकार किया, उसको ज्ञान दिया। न कौरवों की तरफ न पांडवों की तरफ, दोनों के बीच में रथ को ला करके ज्ञान दिया। वो समय है संगम युग का। इस संगम युग पर शिव बाबा ने आकर के एक तरफ कलयुग है, एक तरफ आने वाला सतयुग है, दोनों के बीच में ज्ञान दिया। हे अर्जुन, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन। इस मोह को नष्ट कर। क्यों इन संसार की बातों में ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे है? सब मरे पड़े हैं। सब ये शरीर 5 तत्वों का बना है और 5 तत्वों में ही मिक्स हो जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न जलती है, न बढ़ती है, न घटती है। किस चीज से मोह कर रहा है? वो परमात्मा स्वयं ब्रह्मा के तन में आकर के संगम युग पर ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान अलग है, लेकिन रथ अलग है। लोगों ने कहा ब्रह्मा ही भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनते हैं बाबा की मुरली। सार है मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट। इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप तो एक बार आते हैं, मुख्य एक्टर तो आप हैं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। जो आपके अंदर हुनर है ना, वो बाप में नहीं है, और जो बाप में हुनर है वो आप में नहीं है। कितने विशेष हैं आप। प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं, उन्हें कौन सा राज समझाना है? उत्तर है, उन्हें समझाओ कि यह आदि सो अंत वाली आत्मा है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही
लास्ट जन्म में बाप आते हैं। यह पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। यह कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। कितना फर्क है। भगवान तो एवर प्योर है, उसने इनके तन का आधार लिया है। भगवान ने इनके तन का, ब्रह्मा के तन का आधार लिया है। भगवान पतित नहीं बनते, मनुष्य आत्माएं पतित से पावन बनती है। गीत भी है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं इस जीवन में, दिल दर्पण में देखो। धारणा के लिए मुख्य सार है, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना। जो बात बीत गई फुल स्टॉप, उसका चिंतन नहीं करना। बीती बातों को याद करना, बीते को कहते हैं ना भूतकाल। भूतकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल जो बीत गया, अगर उसको हम बार बार याद करेंगे तो दुख होगा, क्योंकि भूत तो कभी किसको सुख नहीं देते, दुख देते हैं। तो हम क्यों ना भविष्य का सोचें और वर्तमान को सुधार लें। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू, समझ भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, इस राजस्व अश्वमेध में, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। राजाई पद पाने के लिए इस देही रूपी घोड़े को इस यज्ञ में स्वाहा करना है। सिर्फ देह नहीं, तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। ध्यान सुनेंगे वरदान। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। सोच समझ करके करना। जो हम कर रहे हैं उसका आगे क्या रिजल्ट होगा, सोच समझ के करना, तो कभी व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बनेंगे। ज्ञान होगा ना। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है, वही महान संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।